नंबर 28 एनसीईआरटी का आइए ले लेते हैं। इंटीग्रल ऑफ लिमिट है -1 to 1 5x की पावर 4 रूट ओवर x की पावर 5 + 1 dx। ओके, तो ऐसा कुछ है। अब देखिए बच्चों, लास्ट टाइम आप क्या करते थे, 7.9 में आप इस फंक्शन को ले लेते थे विदाउट लिमिट, याद है आपको, यानी कि 5x की पावर 4 रूट ओवर x की पावर 5 + 1 dx। इसको आप इंटीग्रेट कर देते थे, याद होगा आपको। आपके पास एक कैपिटल f ऑफ x आता था, ये फंक्शन है ना, जिसको हम एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल बोलते थे। अब आप इसमें लिमिट पुट कर देते थे बस फाइनली, यानी कि f ऑफ b अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, f ऑफ b माइनस f ऑफ a। सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस से आप इसको ऐसे करते थे। अब हम क्या करेंगे बच्चों यहाँ पर, अब हम ऐसा ना करके जब हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ठीक है, जब हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो उसी टाइम हम नए वेरिएबल के रिस्पेक्ट में लिमिट चेंज कर लेंगे। कैसे, देखिए मैं आपको करके दिखाता हूं। देखिए बच्चों, साफ साफ पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन का है। लेट x टू द पावर, जैसे आप पहले करते थे, x टू द पावर 5 + 1 = t। इसको हमने t अज्यूम कर लिया। अब जैसे ही आप इसको t अज्यूम करिए, ठीक है, तुरंत आप क्या करिए, लिमिट चेंज कर दीजिए। ये जो लिमिट दी हुई बच्चों, वो वेरिएबल x के रिस्पेक्ट में दी है, बिकॉज ऑपरेटर क्या लगा हुआ है, dx, ठीक है। तो यहां पर x = -1 से लेके x = 1 तक की बात करी जा रही है। तो हम यहां लिखेंगे बच्चों क्या, कि when x = -1, जब x = -1 होगा तो t कितना होगा। t एक नया वेरिएबल है जिसको आपने इंट्रोड्यूस किया है, तो t कितना होगा बच्चों। इस रिलेशन से आप t की वैल्यू निकाल लीजिए। कैसे निकालें सर, ऐसे निकालें कि यहां पर बच्चों ये जो रिलेशन अभी आपने बनाया है, मतलब जो आपने सब्स्टिट्यूशन किया है, यहां पे x की जगह क्या पुट कर देंगे, -1, ठीक है। तो पुट करिए, क्या हो जाएगा बच्चों, -1 की पावर 5 और +1 = t हो जाएगा, ठीक। तो t की वैल्यू निकाल लीजिए। -1 की पावर 5 बच्चों -1 होता है, बिकॉज -1 की पावर ऑड है, तो आंसर आएगा -1 और +1, तो t इतना आ जाएगा, जितना भी, कितना, 0। तो 0 = t बोलो बच्चों, या t = 0, बात कैसे, तो t = 0 आ गया। कब आ गया, तब आ गया जब x = -1 होता है। ठीक इसी तरीके से बच्चों when दूसरा काम करेंगे आप, x = 1, जब x की वैल्यू कितनी हो जाए, 1 हो जाए, तो t कितना हो जाएगा। तो इसी रिलेशन में जो आपने सब्स्टिट्यूशन किया है, आप x की जगह 1 पुट कर दीजिए, तो हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 की पावर 5 और +1 = what, t। अब 1 की पावर 5 क्या होता है, 1 ही होता है, और +1 = t, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, यानी कि t की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो जब x = कितना है, 1, तो t की वैल्यू 2 है। अब क्या करना है, देखिए कुछ नहीं करना है, जैसा आप सब्स्टिट्यूशन के बाद डेरिवेटिव निकालते थे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, पहले वैसे आप कर लीजिए। तो डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन, ये जो भी सब्स्टिट्यूशन किया है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो x की पावर 5 का डेरिवेटिव हो जाएगा 5x की पावर, देखिए ये 5 आगे आ जाएगा और x की पावर में से 1 माइनस कर देंगे, तो 5x की पावर 4 और 1 का हो जाएगा 0 = t का होगा dt/dx, dx आ जाएगा यहाँ पर। ऐसा कुछ बच्चों हो गया आपके पास। अब ये जो i दिया हुआ है, ये i है इंटीग्रल, तो ये बच्चों आपका चेंज हो जाएगा। किस तरीके से हम आपको दिखाते हैं, देखिए -1 to 1, और ध्यान दें इसको आप क्या लिख सकते हो बच्चों, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x की पावर 5 और +1 इंटू, देखो 5x की पावर 4 मल्टीप्लाई है ना, किसमें, ये रूट वाली वैल्यू में, तो रूट वाले को इससे मल्टीप्लाई कर दो, फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, √x की पावर 5 + 1 इंटू 5x की पावर 4 dx, ऐसे हमने लिख दिया, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा जरा स्टूडेंट्स, इंटीग्रल ऑफ, ध्यान दें, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ, अब ये x की पावर 5 + 1, ये कितना हो गया, t हो गया, तो इसकी जगह मैंने t रख दिया, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ से 5x की पावर 4 dx कितना है, dt, तो इसकी जगह हमने क्या रख दिया, dt रख दिया। ओके, चलो बहुत बढ़िया। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपका वेरिएबल x से चेंज होकर वेरिएबल t में आ गया है, तो लिमिट भी आप कौन सी रखेंगे, t वाली जो आपने निकाली थी। अब देखिए यही बात, जब लोअर लिमिट कितनी थी, -1, वेरिएबल x के रिस्पेक्ट में लोअर लिमिट कितनी थी, -1, यानी कि x जब कितना था, -1, तो t कितना है आपका, 0। तो ध्यान रखें बच्चों, यहाँ -1 की जगह अब हम वेरिएबल t के रिस्पेक्ट में लिमिट रखेंगे, यानी कि हम लोअर लिमिट 0 पुट कर देंगे। ओके, और इसी तरीके से यहाँ पर देखिए, जब वेरिएबल x के रिस्पेक्ट में अपर लिमिट कितनी थी, 1 थी, जब x की वैल्यू 1 थी बच्चों, तो t कितना आया है, 2 आया है, तो यहाँ पर t की वैल्यू आप 2 पुट कर दीजिए। अब कुछ नहीं करना है, ये एक बहुत इजी क्वेश्चन बन गया बच्चों, जिसको आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। कैसे, t की पावर हाफ है बच्चों, ये √t, t की पावर हाफ को इंटीग्रेट करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दीजिए, ठीक है। और जो भी आंसर आएगा दैट विल बी योर आंसर बच्चों। यहां पर ध्यान रहे, जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, तो जो इंटीग्रल आएगा पहले वो t के फॉर्म में आएगा ना, तो उसमें आपको सब्स्टिट्यूशन नहीं करना है। मतलब आपको, देखिए बच्चों मैं आपको समझाता हूं, देखिए क्या करना है आपको, इसको इंटीग्रेट करो। चलो पहले इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो सभी बच्चों को पता होगा, ये लिमिट 0 to 2 है ना। इसको बेटा थोड़ा हटा देते हैं हम, तो t की वैल्यू 0, चलो ये हो गया बच्चों, t की पावर हाफ dt, भाई यही तो मतलब होता है किसका,
स्क्वायर रूट ऑफ टी का यही तो मतलब होता है, टी की पावर हाफ। अब चलो इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे, बताओ कर लोगे, क्या करोगे, टी की पावर में, ध्यान दें स्टूडेंट्स, टी की पावर में 1 ऐड कर दीजिए, यानी कि 1/2 + 1, और जो आ जाए उसी से डिवाइड कर दो। टी की पावर 1/2 + 1 कितना होता है, 3/2, सही है। तो 3/2 से अगर आप डिवाइड करोगे तो उसको रेसिप्रोकल करके आगे मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 3/2 से डिवाइड करने का मतलब है 2/3 से आगे मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ एक स्क्वायर ब्रैकेट बच्चों ऐसे लगा दीजिए इसमें, ठीक है, और यहाँ पर लिमिट भी चढ़ा दीजिए आप 0 से लेके 2 तक, ठीक, बात समझ में आई, कोई दिक्कत है बताइए। अब यहां पर बच्चे डाउट में ये आते हैं, कहते हैं सर लिमिट अप्लाई करने से पहले क्या हम टी की वैल्यू रख दें, सर ये वाली टी की वैल्यू क्या हम रख दें, क्या टी की जगह क्या हम x की पावर 5 + 1 रख दें, तो जवाब है नहीं। क्यों नहीं रखें सर, टी ये जो टी में आंसर है इसी में हम लिमिट क्यों अप्लाई करें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसलिए बिकॉज बच्चों मैंने आपको बताया तो ना, आपने जब सब्स्टिट्यूशन किया तो x इतना था तो t इतना था ना, आपने लिमिट भी तो चेंज कर ली है, बात समझो। ये जो लिमिट लगी हुई ये t के रिस्पेक्ट में तो है, वेरिएबल t के रिस्पेक्ट में, तो बस इसको सिंपली अब आप सॉल्व कर लो। तो इंटीग्रेट करके बच्चों इतना आ गया है, अब कुछ नहीं करना है, लास्ट स्टेप में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कैसे करते हैं, पूरे फंक्शन में जो t का फंक्शन है, जो एंटी डेरिवेटिव आया है, टी की पावर हाफ का जो एंटी डेरिवेटिव है, इसमें बच्चों जहां जहां टी है पहले वहां 2 रख दीजिए। तो देखिए ये आगे 2/3 तो मल्टीप्लाई ऐसे ही रहेगा, इनटू टी की जगह हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, ध्यान से करिए, अपर लिमिट क्या है 2 है, तो टी की पावर 3/2 था तो 2 की पावर 3/2 हो जाएगा, 2 की पावर 3/2, ठीक, ये हो गया बच्चों अपर लिमिट। अब माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में देखिए फंक्शन आपका यही रहेगा, क्या 2/3 इनटू टी की जगह बस हमको क्या रखना है 0, तो 0 की पावर 2/3, ये ऐसे हो गया। देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इसको बच्चों सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए बच्चों 0 की पावर 2/3 तो 0 होता है, ये तो सबको पता है भाई, 0 की पावर कुछ भी करोगे 0 आएगा, ठीक, और 0 × 2/3 तो ये पोर्शन आपका पूरा हो गया 0, ये सेकंड टर्म हो गया 0। इसको आपको सॉल्व करना है, कैसे करें सर, इस तरीके से करेंगे, ध्यान दें जरा बच्चों। देखिए ये t की पावर 3/2 है, और ये t कह रहा हूँ सॉरी, ये 2 की पावर 3/2 है, और ये 2 है, तो ये 2 की पावर 1 ही तो है बच्चों, 2 की पावर कुछ नहीं तो 1 ही तो है, तो बेस से में पावर ऐड हो जाएंगी, यानी कि हो जाएगा क्या 2 की पावर 1 + 3/2, हाँ, तो 1 + 3/2 कितना होता है स्टूडेंट्स, 1 + 3/2 होता है 2 × 1 = 2 और 2 + 3 यानी कि ये हो जाएगा 5/2, ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना, ओके, चलो बहुत बढ़िया। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास कितना टी, या फिर एक काम कर लेते हैं बच्चों, पता है क्या, रादर देन दिस करने के हम एक काम करते हैं, ध्यान से चेक करिएगा कि t की पावर 1 इंटू टी की पावर जो 3/2 है, इसका क्या मतलब है, ये मीनिंग समझो आप, ये वाला t कह रहा हूँ सॉरी, ये जो 2 है, ये 2 को आप ऐसे ही रहने दो, और ये 2 की पावर 3/2 का मतलब क्या है पता है, पहले ये आप समझो बच्चों। तो 2 की पावर 3/2 का जो मतलब है वो है 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर हाफ, चेक कर लो, बेस से में पावर ऐड कर दो, 1 + 1/2 3/2 ही तो होता है। तो मैंने क्या किया, 2 की पावर 3/2 को बच्चों मैंने लिखा 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1/2 लिख दिया, सही है, ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि 2 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 2 की पावर हाफ को हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिख देंगे तो हमारी बात बन जाएगी। और अपॉन में क्या आ रहा है, अपॉन में आ रहा है 3 और -0 आ गया पीछे, उसको हमने लिखा नहीं। अब देखो ये 2 × 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 का मतलब 2 2 2 बच्चों हो गया 4 यहाँ पर, और 2 का पावर हाफ क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 और अपॉन में 3, ठीक है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। अब यहाँ पे एक बात और डिस्कस करना चाहते हैं बच्चों, वैसे तो आपको पता होगा पर फिर भी जब इतना पोर्शन आपका आ गया सॉल्व करके, ठीक है, तो देखिए 2/3 को आप यहाँ से ब्रैकेट के बाहर भी ले सकते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बिकॉज 2/3 यहाँ मल्टीप्लाई है ना, तो जब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो 2/3 पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, है ना, उसमें लिमिट थोड़ा ना रखनी, 2/3 तो कांस्टेंट है, तो उसको हमने यहाँ ब्रैकेट से बाहर लिख के फिर ऐसे ये जो वेरिएबल आ रहा है यानी कि t की पावर 3/2 इस पे हमने ऐसे लिमिट लगा दी, ठीक, बस अब कुछ नहीं करना है। अब ध्यान चेक करिए, ये 2/3 और जो कुछ भी करोगे अब आप स्क्वायर ब्रैकेट में करोगे, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब कि t की जगह क्या रखेंगे 2, तो 2 की पावर 3/2 और माइनस लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट मतलब t की जगह 2 रखा, और लोअर लिमिट मतलब t की जगह 0 रखेंगे, तो 0 की पावर 3/2। अब 0 की पावर 3/2 ये तो बच्चों हो जाएगा आपका 0, तो आ तो वही कहानी जाएगी ना सारी, 2/3 इंटू 2 की पावर 3/2, तो आंसर इज व्हाट 4√2/3।